देख के बोलिए। वेल डन एमएस। हाँ एमएस का देखो रिप्लाई कितना अच्छा आ रहा है। एमएस बोल रहा है सर जी 3a होगा। शुभम बोल रहा है 1/3 होगा, 1/3। ओके 3a। वेल डन शुभम, वेल डन बच्चे। देखो शुभम का एमएस का रिप्लाई आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। बाकी सारे बच्चे भी रिप्लाई करिए। हाँ कुंदन कहाँ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुंदन और बाकी सारे बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। देखो सुनो बच्चे, अरे सीधी सी बात है कि ये 3a होगा, क्योंकि BC पूरा 3a है, तो 3a का 1/3 इसका मतलब क्या है। और मेरा आदर्श आ गया। हाँ मेरा आदर्श आ गया। हम हमारे आदर्श क्लास में स्वागत करते, वेलकम करते। बच्चे आप पधारे हैं, आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपिक पे फटाफट आइए। हाँ चलो यस, क्वेश्चन घुमा देता है बच्चा। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, लॉजिक सीख जाओ। जैसे हम बताते हैं उस तरीके से अप्रोच करना सीख जाओ। हाँ एक बार अप्रोच करना अगर सीख गया तो फिर क्वेश्चन कैसे भी हो आप आंसर कर पाओगे। लॉजिक सीखो, लॉजिक लॉजिक। अब यहाँ पे बोला 1/3 है तो हमने लिया 3a और ये a लिया, ठीक है। अब बोलता है मान लो 1/4 है तो हम इसको लेते 4a, इसको a लेते। बोलता है 1/5 है तो हम इसको लिखते 5a, ये a लिखते। ठीक है, इजी होता है, इजी होता है। चाहे तो हम पूरे साइड को a लिख के इसको a/3 लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे अप्रोच कर सकते हो। डिफरेंट टाइप से एक ही न्यूमेरिकल को बनाया जा सकता है। हाँ हमें किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, उस हिसाब से हमें अप्रोच करना है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो देखो सुनो, तो ये हो गया टोटल 3a, ये हो गया a। अब ये भी a होगा और ये भी a होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिफरेंट पार्ट में बांटा हुआ है, हमें डिवाइड किया हुआ है। इस लाइन का यही मीनिंग है। किसी भी बच्चे को अगर इस वाले पॉइंट में डाउट है तो मुझे लिखना P, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आइए तो आओ सुनो बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि हम जानते हैं कि भैया ये जो BD है ये BC का 1/3 है। हमने बोला तुम A हो तो टोटल हो गया 3a। अब क्योंकि हमने BC लिया 3a और BC एक इक्वल ट्रायंगल ABC का एक साइड है, तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा 3a। ओके, एंड AB हो जाएगा, AB भी हो जाएगा 3a। तो क्वेश्चन ने जो बोला उस हिसाब से हमने इतना ड्राइंग कर लिया है। अब हम आगे अप्रोच कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सुनो बच्चे, आगे बोल रहा है प्रूफ करना है हमें ये वाली बातें, ये इसको लिख लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट होता है प्रूफ वाली बातें। हमने प्रूफ करना है 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। देखो सुनो बच्चे, ये की पॉइंट है, इसको लेके चलना है। हाँ हमेशा याद रखो, मैंने बोला किसको फाइंड करना है या किसको प्रूफ करना है उसको लेके आगे चलो। वो आपको रास्ता दिखाता है हमेशा ही, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है, वो आपको भटकने से बचाता है, आपको सही राह पे लेके जाता है। हमेशा ही प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, वेयर वी वांट टू गो, कहाँ पे हमें जाना है, उसको दिमाग में रखना है, उसको अपने आंखों के सामने में रखोगे अगर, तो फिर आप भटकोगे कभी भी नहीं। हाँ मेरी बात समझ पा रहे हो? बाकी डीप में इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कभी पर्सनली फ़ोन करना। हाँ बात करेंगे अगर टाइम रहा तो। बच्चे टॉपिक पर आ जाए। देखो सुनो, अब हमें जाना है कि हम जानते हैं कि ये वाली बातें जो है ना हमें प्रूफ करना, अच्छी बात है। हमने बोला भैया करे क्या, तुम हो मेरे पास, अच्छी बात है तुम हो। अब तुमसे हमारा दिमाग काम कर नहीं रहा है, हम करें क्या, क्या आगे बढ़ाएं। हाँ कौन सी कदम को आगे बढ़ाएं, दिमाग काम करता नहीं है। तो जब ऐसा हो ना तो हम जाएंगे इसके पास, बोलेंगे भाई तेरे पास कुछ है, मतलब कैसे आगे बढ़े। तो ये हमें बोला, हम इस पास गए तो ये हमको बोला दुर्बुर्बक कहीं का, डांटा हमको दुर्बुर्बक कहीं का। काफी अच्छा लगता है ये लाइन हमको। हाँ देखो सुनो, ये बोला दुर्बुर्बक कहीं का, ये बोला तुम देखो ध्यान से मुझे। मैंने इसको देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भैया यहाँ पे जो AD बैठा है और यहाँ पे AB बैठा है। अब इस AD को मैं डायग्राम में देखने गया तो मैं देखा AD तो यहाँ बैठा है, अच्छी बात है, और AB को देखने गया तो AB तो यहाँ बैठा है, अच्छी बात है। जब मैंने डायग्राम को ठीक से ध्यान से देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई। इसको देखो यहाँ बनाते हैं फिर से, मुझे समझ में आया कि भाई ये तो A है और ये B है और ये C है और ये तिरछा लाइन है D का। हाँ अब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है लाइन, ये 1/3 होना चाहिए, तो मान लो यहाँ से जाएगा। लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है वो देखो सुनो, ये हम देखेंगे अच्छा ऐसा है, लेकिन हमको दिमाग में ये आया कि AD² की बात की गई है, AB² की बात की गई है। AB² को मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आया, अच्छा भाई AB² ट्रायंगल की बात है, AB² की बात है, साइड के स्क्वायर की बात है। लॉजिक दिमाग में आया, अरे भैया
अरे वही पाइथागोरस वाले भैया, यार भूल जाते हैं उनको। हाँ, अरे उनको भूलोगे तो फिर ट्रायंगल चैप्टर हो या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो या ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल हो, बिना पाइथागोरस के कैसे आगे बढ़ोगे? उनको साथ में लेकर चलो, बहुत फायदे में रहोगे। सुनो मेरी बात,